हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हम सभी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं? किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति हो, कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर भी हो, तो क्या वो अपने जीवन में सफल हो सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? निश्चित तौर पर सफल हो सकता है। पिछले 25 सालों में जो विज्ञान ने नए शोध किए हैं वो सचमुच अद्भुत हैं। और जैसे जैसे विज्ञान और ब्रेन पे रिसर्च करता जा रहा है, पिछले 10-15 सालों में ब्रेन की असीम क्षमताओं के बारे में हमें पता चला है। अभी आप देखिए 20-25 साल पहले तक जहां वैज्ञानिक मानते थे कि जन्म से किसी भी बच्चे की क्षमताएं तय होती हैं, लेकिन आज ये माना जाता है कि सब में क्षमताएं बराबर हैं, सेम हैं। बस उन क्षमताओं को कैसे काम में लेना है ये सीखने की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर के साथ तुलना करके देखा गया। ऐसा कहते हैं कि अगर ब्रेन के जैसा कंप्यूटर बनाना पड़े तो करीब 400 खरब रुपए खर्च करने होंगे, और वो इतना बड़ा होगा कि पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही रखा जा सकेगा। तो इस तरह का कंप्यूटर हर बच्चा अपने पास लिए हुए है। आवश्यकता है ये समझने की कैसे इसे काम में लिया जाए, और जैसे ये बात समझ में आने लगती है, कोई भी बच्चा किसी भी हद तक सफल हो सकता है। कमलेश जी, आपने बताया हम सभी में असीम क्षमताएं हैं। ये जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, और मैं ऐसा सोचती हूँ ये जानकर हमारे सभी दर्शक और सभी विद्यार्थी बहुत प्रेरित हुए होंगे। सबके मन में से ये शंका निकल गई होगी कि हम में कोई कमी है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, अगर हम सब में इतनी असीम क्षमताएं हैं तो सफलता के लिए हम उन क्षमताओं का दोहन कैसे करें? बहुत बढ़िया बात है। सफलताओं के दोहन में जो सबसे पहली खास बात है वो ये है कि हम अपनी क्षमताओं के बारे में जानें। ये सबसे पहली चीज़ है। जब हम अपनी क्षमताओं के बारे में जानते हैं, उसके बाद जो दूसरा चरण है, उन क्षमताओं के बारे में हमारा दृष्टिकोण क्या है, कैसे हम देखते हैं अपनी क्षमताओं को। जब ये दो चीज़ें हमारे को स्पष्ट होती हैं तो हम अपनी क्षमताओं को बेहतर तरीके से काम में ले सकते हैं। एक छोटे से दृष्टांत से इस बात को क्लियर करूँगा। एक परिवार में फादर और उनकी बेटी साथ में बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, और सुबह सुबह का ये माहौल है। बच्ची को अपने एग्ज़ाम के लिए जाना है। फादर अपनी किसी खास मीटिंग से जो है वो जाना चाहते हैं, और वहाँ पे उनको कोई बिज़नेस का नया डील मिलने वाला है। अब आप देखिएगा, जैसे ही वो नाश्ता कर रहे हैं, अचानक बच्ची से गलती हुई, उसका हाथ हिला और जो चाय का प्याला था वो पिताजी के कपड़ों पे गिर गया। इतना उनको क्रोध, अचानक इतना गुस्सा उन्होंने अपनी बच्ची पे किया, और उस गुस्से से वो बच्ची डर गई और रोने लगी। उन्होंने बीवी को भी बोला, और पूरे घर में एक तनाव का माहौल जो है वो बन गया। इसके बाद वो गए, जाकर के उन्होंने अपने कपड़े चेंज किए, वापस आए। 10-15 मिनट बाद जब वो वापस आए, बच्ची वहीं बैठी बैठी रो रही थी। अब उनकी वाइफ ने कहा कि ये 10 मिनट से इसकी स्कूल बस निकल चुकी है, और क्यों ना आप इसको स्कूल ड्रॉप करें। उन्होंने बच्ची को साथ लिया और उसको स्कूल ड्रॉप करने के लिए गए। क्योंकि वो रास्ते में हड़बड़ाहट में थे, गाड़ी तेज़ चला रहे थे। गाड़ी तेज़ चलाने की वजह से यातायात पुलिस के लोगों ने उनको पकड़ लिया। उनको फिर से जुर्माना हो गया। जुर्माने उनको दिया, उसमें फिर उनका समय व्यर्थ हुआ। फिर बच्ची को स्कूल ड्रॉप किया। वहाँ से जब तक वो अपनी मीटिंग के लिए पहुँचे, तब तक मीटिंग काफ़ी कुछ ख़त्म हो चुकी थी, और वो स्कूल जो एक प्रोजेक्ट उनको मिलने वाला था उनके हाथ से निकल चुका था। अब आप देखिए, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, बच्ची के कप का गिरना और उनका ज़ोर से गुस्सा करना, कितने सारी गलत चीज़ें आगे से आगे होती चली गई। अगर तो उस समय एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चीज़ को देखा जाता कि कोई बात नहीं बेटा, आपने गिरा दिया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए, ऐसे सतर्कता बरतनी चाहिए जब आप टेबल पे हो। और इतना प्यार से अगर समझाते तो शायद वो बच्ची भी इस बात को जल्दी पकड़ पाती, अच्छे से समझ पाती, और 2-4 मिनट में सारा काम हो जाता, सब लोग अपने सही तरीके से चले जाते। तो जाने अनजाने में अभिभावक, हम सब लोग बहुत जल्दी प्रतिक्रियाएं कर देते हैं, नकारात्मक प्रतिक्रियाएं दे देते हैं। उनकी वजह से जो स्ट्रेस है, वो तनाव जो है वो लगातार बढ़ता ही चला जाता है। और जैसे जैसे ये तनाव बढ़ता है, हमारी जो प्राकृतिक क्षमताएं, जो अनंत क्षमताएं हमारे दिमाग में और हमारे अंदर हैं, वो सप्रेस होती जाती हैं, वो दबती चली जाती हैं, सुषुप्त अवस्था में चली जाती हैं। लेकिन यहाँ ये जानने की बात है, सभी दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अगर ये दृष्टिकोण से इतना फर्क पड़ता है तो क्या हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक कैसे बना सकते हैं? सीमा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इस दृष्टिकोण को सकारात्मक करने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा दृष्टिकोण तय कैसे होता है। हमारा दृष्टिकोण निर्भर करता है कि हमारे मस्तिष्क में किस तरह के विचार चल रहे हैं। जैसे हमारे विचार हैं, वैसे ही हम चीज़ों को देखने लगते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे ऋषियों ने कहा भी है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और हमारी दृष्टि बनती है हमारे भीतर चलने वाले उन विचारों से। तो अगर तो
हमारे विचार जो हैं वो स्ट्रांग हैं, वो बेहतर हैं, पॉजिटिव और सकारात्मक हैं, तो हम अपने इस दृष्टिकोण को पॉजिटिव रखकर और जीवन में जो है लगातार आगे बढ़ सकते हैं। आप हमें जिस तरह से आगे ले जा रहे हैं, हर बार एक नया प्रश्न मेरे मन में आ जाता है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि हम उन विचारों का निर्माण कैसे करें। विचार कैसे पैदा होते हैं ये अभी भी विज्ञान के लिए एक रहस्य है, लेकिन फिर भी जो अब तक के जो सिद्धांत हैं जिनसे हम देखें तो कहते हैं कि विचार तरंगों के रूप में पूरे वायुमंडल में, पूरे ब्रह्मांड में तैर रहे हैं और हमारा जो मस्तिष्क है वो लगातार एक ट्रांसफॉर्मर और रिसीवर की तरह से अलग अलग तरह की तरंगों को ले रहा है और छोड़ रहा है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक रेडियो है और रेडियो में चारों तरफ बहुत सारी तरंगें फैली हुई हैं। रेडियो को हम कहाँ पे ट्यून करते हैं? अगर हमने गाने के स्टेशन पर लगाया तो गाने आने लग जाते हैं, अगर हमने उसको न्यूज़ के चैनल पे लगाया तो न्यूज़ आने लग जाती है। कौन से स्टेशन पे हमने अपने उसको रिसीवर को ट्यून कर रखा है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह की चीज़ हमको रिसीव होगी। तो वायुमंडल में सारे पॉजिटिव, नेगेटिव, हर तरह के विचार तैर रहे हैं। हम किन के प्रति ज़्यादा ग्राही हैं, वही विचार जो है वो ब्रह्मांड से और वातावरण से हमारे भीतर उतरने लगते हैं और वही विचार हमारे धीरे धीरे काम में रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। क्योंकि जैसा हमारा विचार है धीरे धीरे वो हमारा दृष्टिकोण बनता है, जैसे हमारा दृष्टिकोण बनता है वैसा ही हमारा काम करने की शैली तय होती है। जैसे हमारे काम करने की शैली होती है धीरे धीरे वो हमारी आदत का हिस्सा बन जाती है और हमारे आदतें ही लंबे उसमें जाके देखें तो हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं और वो सीधे सीधे चरित्र जो है वो हमारे भाग्य की तरफ जाता है और वो हमारे भाग्य का निर्माण करता है। तो ये एक से एक कड़ी जो है आपस में जुड़ी हुई है। ये सही है कि ये विचार ही हमारे भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये जानना चाहेंगे कि हम अपने उन विचारों का चुनाव कैसे करें। सही बात है सीमा जी। इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा हमारे मस्तिष्क की बनावट और इसकी क्रिया प्रणाली को समझना होगा। हमारे मस्तिष्क को अगर वैज्ञानिक रूप से देखें तो दो भागों में बांटा गया है। एक को जिसे हम कहते हैं लॉजिकल ब्रेन, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, दो भागों में इसको बांटा गया है। जो लॉजिकल ब्रेन है इसका काम है तर्क, भाषा, किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना, योजनाएं बनाना, भविष्य को देखना, उसकी तैयारी के लिए काम करना। ये सारा का सारा काम जो है वो लॉजिकल ब्रेन के जिम्मे में है। अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो शब्दों का चुनाव करना, उसको बोलना, वो सब का सब लॉजिकल ब्रेन देखता है। वहीं जो राइट ब्रेन का काम है वो काम है कल्पनाएं करना, भावनाएं, इमोशंस, है ना, फीलिंग्स, गुस्सा आना और अच्छा लगना, बुरा, वो सब उसको कंट्रोल में है। साथ ही साथ कलर्स, म्यूज़िक, आर्ट, पेंट, क्राफ्ट, ये सब चीज़ें राइट ब्रेन का हिस्सा हैं। आप देखिए लगातार ये जब ब्रेन काम करते हैं और हमें लाइफ में कोई भी छोटा मोटा डिसीजन जब लेना होता है और हम कहते हैं कि अब क्या करें, दोनों मस्तिष्क जो अपने अपने तरीके से दोनों के दोनों विचार जो है वो हमें देते हैं। लॉजिकल ब्रेन, मैं एक छोटा सा उदाहरण लूँगा। जैसे सपोज़ लॉजिकल ब्रेन जब डेटा को प्रोसेस करता है, चीज़ों को, वो कहता है कि हर व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए, वॉक पे जाना चाहिए, ध्यान, योगा, मेडिटेशन सुबह करना चाहिए। तो लॉजिकली क्या करेक्ट है वो सामने रख देता है। अब आप देखिएगा कि हम रात को संकल्प करते हैं सोते वक्त कि सुबह जल्दी उठना है। सारे विद्यार्थी जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी क्लास में है, सब लोग चाहते हैं सुबह जल्दी उठें और जल्दी उठ के पढ़ाई करें। अब ठीक जो भी समय तय किया होता है, लॉजिकल ब्रेन उस समय जगा देता है कि अब देखो 5 बज गए और जागो। लेकिन ठीक उसके तुरंत बाद अगले ही पल जो है वो राइट ब्रेन काम शुरू कर देता है और राइट ब्रेन कहने लगता है कि नहीं, अभी थोड़ी देर और हमको सोना चाहिए। तो ये दोनों तरह के विचार लगातार हमारे जहन में उतरते हैं, लगातार हमारे पास आते हैं। इनमें से हम कौन से विचार का चुनाव करते हैं? हम लॉजिकल चीज़ को पकड़ते हैं या हम जो है वो राइट वाले विचार को पकड़ते हैं जो भावनात्मक है? किसको हम पकड़ें और किसका हम जिसका चुनाव करते हैं? जिस विचार का ज़्यादा से ज़्यादा हम चुनाव करते जाएंगे, धीरे धीरे वही हमारी जीवन शैली बनता जाएगा और वैसे ही हमारा व्यक्तित्व जो है वो ढलता चला जाएगा। तो जब भी, मैं तो ये कहूँगा, जब भी हमें कोई एक्शन लेना है तो ये देखना है कि ज़्यादा सकारात्मक और ज़्यादा अच्छा थॉट उस समय क्या है, उसी को प्रोसीड करें तो धीरे धीरे हमारी शक्तियाँ और जागृत होने लगेंगी और हम बेहतर काम कर पाएंगे। तो कमलेश जी, इन जो ये विचार हैं, जो सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार, ये ठीक है कि हम धीरे धीरे चाहेंगे तो हमारी आदत बन जाएगी, लेकिन कुछ ऐसी तकनीक हो जिनसे हम सकारात्मक विचारों को ही चुनें। सही बात है। कुछ ऐसी बातें बताइए आप हमें। इस सिद्धांत को वैज्ञानिक कहते हैं ऑटो सजेशन या आत्म सुझाव की तकनीक। तो अगर लगातार वो कि नहीं कुछ नहीं हुआ होगा, कुछ अच्छा ही हुआ होगा, शायद वो सर के साथ बैठ के कुछ और बेहतर पढ़ाई कर रहा होगा, कुछ अच्छा सीख रहा होगा,
तो आत्म सुझाव, लगातार ये सुझाव देने की प्रक्रिया में अगर रहें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है, जो आत्मविश्वास का स्तर है वो व्यक्ति में बढ़ता चला जाएगा। और उसके साथ ही साथ जब आत्मविश्वास का स्तर बढ़ेगा तो जीवन में जो भी घटनाएं हैं उनको वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डील कर पाएगा और आगे बढ़ने के, सफलता की तरफ बढ़ने के रास्ते जो हैं वो आसान होते चले जाएंगे। तो लगातार अपने आप को जो भी दिशा में हम बढ़ना चाहते हैं, जिस भी करियर में हम जाना चाहते हैं, हमें अपने आप को सकारात्मक जो है सुझाव जो है वो लगातार देते चले जाने चाहिए। क्योंकि ये सुझाव हमारे, इसको अगर हम वैज्ञानिक स्तर पर जाके इसकी जांच करें कि ये सुझाव किस तरह से हमारे भीतर मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, तो हमारे शरीर के जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स में ये जो विचार हैं तरंगों का रूप लेते हैं और वहाँ जाकर के न्यूरॉन्स के बीच में जब सकारात्मक पैटर्न्स, जिनको वैज्ञानिक अपनी भाषा में कहते हैं, वो बनने लगते हैं। जितने ज़्यादा सकारात्मक पैटर्न्स हमारे दिमाग में बनेंगे, जितने ज़्यादा सकारात्मक चित्र हमारे दिमाग में रहेंगे, नए सिचुएशन में भी हम उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से दूं, एक बच्चा लगातार अपने दिमाग को सुझाव दे रहा है कि इंटरव्यू है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर एग्ज़ाम में कठिन प्रश्न आ गए तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अपने आप को, दिमाग को प्रिपेयर कर रहा है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। और इस परिस्थिति में जो न्यूरॉन्स में पैटर्न बन रहे हैं वो सारे के सारे नेगेटिव पैटर्न्स बन रहे हैं। उस परिस्थिति में जब वो जाके इंटरव्यू टेबल पर जाके बैठेगा तो वो नेगेटिव पैटर्न्स उस पर प्रभावी होंगे और उसकी क्षमताओं को सप्रेस कर देंगे और जितना उसे आता होगा उतना भी वो बोल नहीं पाएगा। तो आत्म सुझाव की तकनीक क्या करती है कि उस पहले से ही वो कहते हैं क्या हुआ, इंटरव्यू बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि दिमाग में वो बढ़िया होने की फाइल्स कितने हैं, कितने पैटर्न्स हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा वो पहले से विजुअलाइज करके चले, बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा। और अगर वो पहले से थॉट उसके दिमाग में है और उसको वो पैटर्न्स बने हुए हैं तो रियल परिस्थिति में भी वो चीज़ उसको प्रभावशाली तरीके से मदद करती है। कमलेश जी, हम आज तक यही सोचते थे कि हम अपने आप को बदल नहीं सकते, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आत्म सुझाव की तकनीक से हम कोई भी आदत को बदल सकते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि इस तकनीक का हम कितने दिन तक अभ्यास करें तो हम अपनी इस चीज़ को अपने व्यवहार में ला सकते हैं या अपनी किसी भी आदत को बदल सकते हैं? देखिए, इसके लिए ऐसा कहा गया है कि अगर हम एक पेपर पे स्पष्ट तौर से हम अपने आप से क्या चाहते हैं वो लिख करके अर्ली मॉर्निंग में और इवनिंग में ठीक सोने से पहले, अगर वो बार बार उन थॉट्स को हम अपने दिमाग में सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले रिपीट करें, मुझे लाइफ में ये कंपटीशन एग्ज़ाम जीतना है, पास करना है, या फिर मुझे ये एक लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करना है, लगातार वो सजेशन अगर हम अपने आप को देते चले जाएं, और इस प्रक्रिया में करीब नए थॉट को स्टैब्लिश होने में 48 डेज़ का टाइम लगता है। 48 दिन तक अगर सही तरीके से सुझाव दिया गया है तो दिमाग उसको ग्रहण कर लेता है और फिर उसी हिसाब से जो है आगे काम करना शुरू कर देता है। भाई दर्शकों, कमलेश चंद्रा जी की बात सुनकर मुझे बहुत ही पुराना पर बहुत लाजमी शेर याद आया है कि कर खुदी को बुलंद इतना, कर खुदी को बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बोल तेरी रज़ा क्या है। दर्शकों, अब आप समझ गए होंगे कि जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। ज़रूरत है तो बस पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की, और सकारात्मक दृष्टिकोण आता है सकारात्मक विचारों से। वो कैसे बनाए जाते हैं वो भी कमलेश जी ने आपको बताया। अपने ऊपर भरोसा रखने की और कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ने की। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी किताबी बातें, नहीं, ऐसा नहीं है, ये बात अधूरी नहीं है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन बातों को अपने जीवन में उतारा है। क्यों पुनीत, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जीवन ही है प्रभु। कहते हैं तकदीर वगैरह कोई पहले से लिखी हुई नहीं जाती है। आप खुद अपने कर्मों के द्वारा और कर्मों से पहले अपने विचारों के द्वारा अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। अपने थॉट्स पर निगाह रखें। कहते हैं कि लोग जब जैसे कोई घर में आता है तो हम उस पर निगाह रखते हैं। घर की बात छोड़िए, पहले अपने विचारों पर ज़्यादा केंद्रित हो जाए। नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर आने ना दें, उन पर पहले से ही चेक पॉइंट लगा के रखें। और जैसे कि एक बात अभी डॉक्टर चंद्रा ने कही थी कि फ्रीक्वेंसी आपकी रेडियो की मिला के रखें कि आपकी लाइकिंग किन थॉट्स के लिए है। अच्छे थॉट्स के लिए फ्रीक्वेंसी बना के चले तो अच्छा म्यूज़िक आपके जीवन में अपने आप बनने लगेगा। जिन लोगों ने अपने जीवन में इन बातों को अमल में लाया और उन्नति की नई नई परिभाषाएँ बनाई, ऐसे लोगों से आज हम रूबरू हो रहे हैं। आज हमारे साथ हैं जिला कलेक्टर करौली श्री नीरज के पवन जी, और साथ ही हैं आरपी सिंह जी। आरपी सिंह जी लाइफ स्किल्स ट्रेनर हैं। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे
कहते हैं कि भारतवर्ष में कलेक्टर बनना बहुत पहले से सभी का, हर माँ बाप का और हर व्यक्ति का ये ख्वाब रहा है कि कलेक्टर यानी कि सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच गए। आपने उस ऊंचाई को छुआ है और इस युवावस्था में छुआ है और तमाम सफलता के नए नए आयाम आप बनाते चले जा रहे हैं। इस विषय पे कुछ और रोशनी डालें। जैसा कि अभी आपको कमलेश जी ने बताया, ये बहुत पहले से तय कर लिया गया था कि मैं आईएएस ही बनना चाहता हूँ और पॉजिटिव थॉट की जो एक सीमा बताई गई है कि मैं जब 3 साल का था तभी मुझे ये कहा गया था कि आपको आईएएस बनना है और मैंने अपनी समस्त शक्तियों को इसके अलावा कहीं और केंद्रित किया ही नहीं था। तो ये हर व्यक्ति के लिए संभव है जो जब जहाँ जैसे अगर अपनी समस्त ऊर्जा को केंद्रीभूत करके किसी भी दिशा में अगर लगाएंगे, पत्थर पे भी लगाएंगे तो भी वो भगवान बन जाएंगे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जैसा कि मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मैंने इसके अलावा कोई एग्ज़ाम दिया ही नहीं, सिवाय आईएएस के अपनी ज़िंदगी में कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। मेरे सभी दोस्तों ने और सब ने मुझे ये कहा था कि कुछ और ट्राई करना चाहिए, काफ़ी सारी एग्ज़ाम्स होती हैं, आरएएस का एग्ज़ाम होता है, लेकिन मैंने अपने लिए सिर्फ एक ही लक्ष्य बना रखा था और उस दिशा में अपनी जितनी शक्तियाँ थी उनको लगाने का सोच रखा था और खुद से ये कह रखा था कि ये पक्का होकर दिखाएगा। और मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कुछ तय कर लिया हो। धरती की कोई भी ताकत, अगर आपने कुछ तय कर लिया तो इवन प्रकृति आपके लिए तय करती है, आपको मदद करती है कि आप उसको पाने में आपको कहीं ना कहीं सहायता मिल सके। मेरी मुलाकात कमलेश जी से हुई और वहाँ से तो अगर हम ये बात कहें कि पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद पैसा ही सब कुछ होता है, वही एक जीवन का मूल है, सब कुछ है। पर जैसे मैं इनसे मिला तो मुझे लगा कि वाकई में इसके अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है। वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, जीवन में और भी बहुत सारे आयाम हैं, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, हर बहुत सारे आयाम। हम अक्सर जीवन में ऐसा देखते हैं कि एक बार असफलताएं अपने इर्द गिर्द पाते हैं तो मायूस होकर के बैठ जाते हैं। किसी पुराने शायर ने एक बहुत अच्छी बात कही है, इस शाख गोल में उलझ के ना रह, तेरे सामने आशियाँ और भी हैं। होता यही है कि एक बार कहीं असफलता हुई, वहीं सेटबैक लगता है, वहीं डंप होकर बैठ जाते हैं। अगर उस पर्टिकुलर फील्ड में या पर्टिकुलर स्टेप में आपको सक्सेस नहीं मिली है तो हो सकता है आगे आने वाले समय में मिल जाए। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, उनके दिमाग में भी ये बहुत सारे जहन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये बातें सिर्फ किताबी हैं या 2 ही लोग बिरले थे या विलक्षण लोग थे, उन्होंने अमल किया और वो सफल हो गए। उनके दिमाग में कुछ बातें हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। सर नमस्कार, मैं प्रीति गर्ग जयपुर से। बच्चे मतलब काफ़ी देर तक एकाग्रचित होकर पढ़ नहीं पाते हैं, भागने का उनका मन करता है, थोड़ी देर पढ़ेंगे फिर भागेंगे, ये करना है, खेलना है। तो इस कमी को सर कैसे हम दूर कर सकते हैं बच्चों में, थोड़ा सा बताएं। बच्चा पढ़ाई में जो कर रहा है उसके लिए उसे प्रोत्साहित करें, उसको हल्का महसूस कराएं कि नहीं इसमें कोई तनाव या प्रेशर की बात नहीं है, आप इसे पूरे आनंद के साथ करिए। तो धीरे धीरे वो उसमें रुचि लेने लगेगा और जैसे जैसे उसकी रुचि बनती जाएगी उसकी एकाग्रता भी जो है दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। हाँ सर, मैं बुद्ध प्रकाश माला सीकर से मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए पिता होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। देखिए, इसके लिए आपको आपके बच्चे की जो स्ट्रेंथ है, अक्सर माता पिता को ये तो पता होता है कि मेरे बच्चे में क्या क्या वीकनेस है, मेरा बच्चा ये काम नहीं करता, ऐसे नहीं कर सकता, वैसे नहीं कर सकता, वो तमाम चीज़ें उनको ध्यान रहती हैं। लेकिन आपका बच्चा क्या कर सकता है, उसमें क्या क्या काबिलियत है, अगर लगातार आप उस काबिलियत का एहसास उसे कराते रहेंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ों को सकारात्मक तौर से देखने लगेगा और जीवन में आगे बढ़ना शुरू करेगा। मिलेगी मंजिल तुझे यारा, बस मन में रख थोड़ा विश्वास, तू हौसले की उड़ान भर, तू हौसले की उड़ान भर, तेरे साथ है खुला आकाश। बहुत सहजता से हम आगे बढ़ सकते हैं और सफल हो सकते हैं। कमलेश जी ने जैसा हमें बताया, हमारे स्टूडियो में आए दर्शकों ने तो कमलेश जी आपसे बहुत कुछ जान लिया, लेकिन हमारे जो दर्शक देख रहे हैं दूरदर्शन पे ये प्रोग्राम, उनके लिए एक बार फिर जो कुछ भी आपने कहा, मोटे रूप से इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, मुख्य बिंदु हैं, दोबारा बता दीजिए। पहली चीज़ कि हर बच्चा जो हमारे घर में परिवार में है और वो अनंत क्षमताओं के साथ जो है वो दुनिया में आया है। जब हम बच्चों के विकास में सहयोग कर रहे हैं अभिभावक के तौर पे, तो हमें अपने बच्चों को यूँ देखना है जैसे ये भविष्य का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, एक साइंटिस्ट है।
और इस दृष्टिकोण के साथ जब हम उनके साथ काम करेंगे तो सहज रूप से उनकी क्षमताओं को विकसित कर पाएंगे और उन्हें एक नया आकाश दे पाएंगे आगे बढ़ने के लिए। सोच बदल दो, तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। जयपुर दूरदर्शन का ये प्रयास खुला आकाश, उम्मीद करते हैं आपको बेहद बेहद पसंद आया होगा। हम आपसे आप और जुड़ना चाहते हैं, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं, उसके लिए हमारा पता नोट करें। प्रोग्राम खुला आकाश, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। हम स्टूडियो में पधारे दोनों मेहमानों का, अपने एक्सपर्ट्स का और अपने दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। जयपुर दूरदर्शन का कार्यक्रम खुला आकाश याददाश्त बढ़ाने का एक अनोखा प्रयास। नमस्कार।